देखिएगा, हमने जितने भी राजपूत डायनेस्टी हमने डिस्कस की है, उनमें से कुछ 5 या 6 डायनेस्टीज हमको क्या करना है, कवर करना है। अब सबसे पहले जो डायनेस्टी हम डिस्कस करेंगे वो होगी चालुक्य डायनेस्टी। और यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि जो चालुक्य डायनेस्टी होगी वो गुजरात की चालुक्य डायनेस्टी होगी, दैट इज आल्सो नोन एज सोलंकी डायनेस्टी भी। तो इसे हम सोलंकी डायनेस्टी भी कह सकते हैं और साथ में चालुक्य डायनेस्टी भी कह सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे राजपूत किंगडम्स में। कौन सी किंगडम? चालुक्य डायनेस्टी। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा चालुक्य वंश या सोलंकी वंश, जो कहाँ रूल किया करते थे? गुजरात और राजस्थान में, या खास तौर से गुजरात में, यानी इंडिया का पश्चिमी हिस्सा जो वेस्टर्न पार्ट है उस जगह पर इनकी रूलिंग होती थी। समझ गए? कुछ मुद्दों के ऊपर अगर हम बात करें जब हम कोई डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो होगा कैपिटल यानी राजधानी। हालांकि बता चुका हूँ, फिर भी देख लेते हैं हम। इस डायनेस्टी की जो राजधानी थी वो आज के समय वो जगह है जिसे हम पाटन के नाम से या पाटन के नाम से जानते हैं गुजरात में। उस जगह का नाम पहले हुआ करता था अनिलवाड़ा। तो कहाँ पर थी कैपिटल? अनिलवाड़ा में। तो पहला पॉइंट है राजधानी, जो कहाँ हुआ करती थी? अनिलवाड़ा में। दूसरा जो पॉइंट है वो है रिलीजन या धर्म। देखिए, इस वंश के शासकों का जो धर्म है वो है हिंदुइज्म या हिंदू धर्म। क्लियर? कौन से धर्म के शासक थे? हिंदू धर्म के। दूसरी बात, इसके अलावा भगवान शंकर के ये लोग क्या थे? फॉलोअर थे। इट मीन्स शैव धर्म के क्या थे? फॉलोअर थे। क्लियर? ठीक है। इसके अलावा दे आर ऑल्सो फॉलो जैनिज्म, यानी कुछ ऐसे भी शासक हुए हैं जो जैन धर्म को भी फॉलो किया करते थे। क्लियर होगी बात इतनी? ठीक है। तीसरा पॉइंट, अब आपसे पूछा जाएगा हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। इस वंश के जो संस्थापक थे वो थे मूलराज। मूलराज वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। अब चौथा पॉइंट आता है कि रूलिंग कहाँ पर थी, शासन कहाँ पर था, किस क्षेत्र में रूल किया करती थी ये डायनेस्टी या इस डायनेस्टी के शासक। तो आंसर आप लोग क्लियर होगा। द डायनेस्टी दैट रूल्ड ओवर द एरिया ऑफ गुजरात, इट मीन्स वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के पश्चिमी हिस्सा, भारत का जो वेस्टर्न इंडिया था, या इट मीन्स कि गुजरात और राजस्थान वाले रीजन में इस वंश का क्या हुआ करता था? शासन हुआ करता था। चलिए, तो इतनी बात आप लोग पढ़ चुके हैं, इतने मुद्दों पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगर हम बात करें मीडिएवल पीरियड में, सॉरी अर्ली मीडिएवल पीरियड में, क्योंकि हम अर्ली मीडिएवल टाइम की डायनेस्टीज डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें अर्ली मीडिएवल टाइम की, तो जो राइटर्स हुए हैं, जो लेखक हुए हैं, उन राइटर्स के अकॉर्डिंग ये जो डायनेस्टी हुआ करती थी, ये जो वंश हुआ करता था, ये अग्निवंशी राजपूतों की शाखा से रिलेटेड था। क्लियर? तो ऐसा भी कहा है कई लेखकों ने, कई साहित्यकारों ने कि द चालुक्य रूलर्स आर रिलेटेड टू अग्निवंशी राजपूत। समझ गए? अग्निवंशी, चंद्रवंशी, दीज आर द सब ब्रांचेस ऑफ राजपूत। तो ऐसा कहा गया है कि ये अग्निवंशी राजपूत से क्या थे? रिलेटेड थे। द फैमिली इज ऑल्सो नोन एज सोलंकी डायनेस्टी। इस वंश को सोलंकी वंश भी कहा जाता है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, क्योंकि उस समय के जो वर्नाक्युलर लिटरेचर्स हैं, यानी कि उस समय के जो साहित्य हैं, उसमें ऐसा भी लिखा हुआ है, इन्हें सोलंकी भी कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, The Chalukyas were one of the several dynasties that rose after the demoralization of Pratihar dynasty. समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, The Chalukyas were one of the several dynasties that rose to power, लेकिन कब? That rose to power amid the decline of गुर्जर प्रतिहारा। तो गुर्जर और प्रतिहार और साथ में राष्ट्रकूट, साउथ इंडिया में कौन थे? राष्ट्रकूट। तो हम ये बात समझ लें कि इस डायनेस्टी का जो उदय हुआ है वो किसके डिक्लाइनेशन के बाद हुआ है? राष्ट्रकूट वंश। और राष्ट्रकूट वंश का इतना इफेक्ट नहीं है, बट राष्ट्रकूट साउथ में थे, नॉर्थ में कौन थे? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश के उदय के पतन होने के बाद इस वंश का क्या हुआ था? उदय हुआ था। क्लियर? तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि इस वंश का जो उदय हुआ है वो किसके डिक्लाइनेशन के बाद या किसके पतन होने के बाद हुआ। तो बता चुका हूँ, गुर्जर प्रतिहार या फिर
राष्ट्रकूट डायनेस्टी। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इस वंश का सबसे ज्यादा जो एक्सपांसन हुआ है सबसे ज्यादा जो विस्तार हुआ है वो इस वंश के एक शासक हुए हैं जिनका नाम था कर्ण, और कर्ण के पुत्र हुए हैं जिनका नाम था जय सिम्हा सिद्ध राजा। तो जय सिम्हा सिद्ध राजा जो इस वंश के सबसे ग्रेट या सबसे महान या शक्तिशाली शासक के रूप में जाने जाते हैं। फाउंडर का नाम मैंने बताया आप लोगों को, क्या नाम है, मूलराज। बट इस वंश के जो शक्तिशाली शासक के रूप में जाने जाते हैं वो है जय सिम्हा सिद्ध राजा या जय सिम्हा सिद्धराज, हु वॉज द सन ऑफ कर्ण। कर्ण इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो कर्ण के एक पुत्र हुए थे, ये महाभारत वाले कर्ण नहीं है, समझ गए ना। तो कर्ण के एक पुत्र हुए हैं जिनका नाम था जय सिम्हा सिद्ध राजा। उन्हें इस वंश का सबसे शक्तिशाली रूलर कहा जाता है और उन्होंने ही इस एम्पायर को एक्सपांड किया, इस साम्राज्य का विस्तार किया। सबसे ज्यादा विस्तार इन्हीं के समय पर हुआ और इन्होंने कई शासकों को पराजित किया। अगर हम बात करें तो इन्होंने, देखिए, इनके जो सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे ना चालुक्य वंश के, वो हुआ करते थे अगेन चालुक्य, लेकिन कौन से, लता चालुक्य। तो चालुक्यों के कई सारे नाम आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ये एक, इस नाम चालुक्य नाम के पीछे कई सारी धार्मिक जो है स्टोरीज भी हैं, कहानियां भी हैं। तो ये नाम रखना एक अच्छा प्रतीक माना जाता था, एक अच्छा सिंबल माना जाता था, इसलिए कई लोगों ने इस चालुक्य नाम रखा है। क्लियर, उसका एक धार्मिक रीजन भी है, उसका एक धार्मिक कहानी भी है। तो चालुक्य नाम रखना अच्छा माना जाता है, इसलिए कई लोगों ने अपने वंश का नाम चालुक्य रखा है। तो क्या बोल रहे हैं, एक लता चालुक्य हुआ करते थे जिनसे इनकी दुश्मनी थी, जिनको इन्होंने पराजित किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चहमान रूलर्स हुआ करते थे उस समय पर, जिनसे इनकी राइवलरी थी। तो उन सभी रूलर्स को इन्होंने क्या किया था, पराजित किया था और अपने एम्पायर को एक्सपांड किया था। क्लियर, तो ये तो हो गई बात कि विस्तार किसके समय हुआ सबसे ज्यादा, तो जयसिम्हा सिद्ध राजा वॉज द ग्रेटर रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। एंड अब जो दूसरा मुद्दा आता है वो आता है डिक्लाइनेशन का, यानी पतन का। समझ गए। तो इस वंश का जो पतन हुआ उसका कारण ये था, जैसे कि क्या हुआ, एक शासक आए हैं जिनका नाम है भीम द्वितीय या भीम सेकंड। ये नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, भीम सेकंड या भीम द्वितीय का। इन्हीं के समय पर गौरी ने अटैक किया था इंडिया पर। तो भीम सेकंड या भीम द्वितीय जो थे, जब वो शासक बने तब वो काफी कम एज के थे या काफी कम उम्र के थे, समझ गए। इस कारण से इस वंश के जितने भी फिड्यूटरी थे, जितने भी सामंत हुआ करते थे, उन सामंतों ने कोशिश की इंडिपेंडेंसशिप की, उन सामंतों ने कोशिश की आजादी की, समझ गए। और दे ट्राई टू अटैक ऑन भीम सेकंड, और उन्होंने अटैक करने की कोशिश की किसके ऊपर, भीम द्वितीय के ऊपर। बट इनके एक वफादार सामंत भी हुआ करते थे जिनको हम बोलते हैं बघेल। तो बघेल जो थे वो इनके कुछ वफादार सामंतों में से थे जिन्होंने इनकी रक्षा करी, समझ गए। और जो बघेल शासक हुआ करते थे उन्होंने इनकी रक्षा करी और लड़ते हुए उन्होंने अपना बलिदान भी दे दिया, समझ गए। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि भीम सेकंड के समय, बट जो डिक्लाइनेशन शुरू हुआ है वो किसके समय शुरू हुआ है, भीम द्वितीय या भीम सेकंड के समय। क्योंकि छोटा शासक होने के कारण जितने भी आसपास के सामंत हुआ करते थे, दे ट्राइंग टू गेट इंडिपेंडेंस, वो चाहते थे कि हम क्या हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर हम बात करें आर्किटेक्चर की या वास्तुकला की, इनके समय की जो आर्किटेक्चर या वास्तुकला अगर उसकी बात करें तो आर्किटेक्चर की जो कला थी, जो वास्तुकला का जो टाइप था, उसे हम बोलते हैं मारू गुर्जरा आर्किटेक्चर। मारू गुर्जरा आर्किटेक्चर जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के समय भी हमने पढ़ी होगी, जहां पे हमने ग्वालियर में जो भी हमें आर्किटेक्चर दिखाई देता है वो मारू गुर्जरा स्थापत्य कला में के ही जो है के ही क्या है एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर वही चलेगा, क्योंकि अभी बताया है कि गुर्जर प्रतिहारों के डिमोलाइजेशन के बाद ही आए हैं। इट मींस की जो आर्किटेक्चर है वो है मारू गुर्जरा आर्किटेक्चर। और इस स्थापत्य कला की कई सारी बिल्डिंग्स, कई सारे एग्जाम्पल्स हम इंडिया के कुछ वेस्टर्न पार्ट्स में देखते हैं जो बनवाए हैं सोलंकी और चालुक्य वंश के रूलर्स ने, समझ गए। जैसे कि इसी का एक एग्जाम्पल है दिलवाड़ा का जैन मंदिर या दिलवाड़ा का जैन टेम्पल, जो बनवाया गया था चालुक्य वंश के शासक। अगर हम बात करें तो एक राजा हुए हैं जिनका नाम था भीम प्रथम या भीम फर्स्ट। ये जैसे भीम सेकंड के बारे में डिस्कशन किया, उनके पहले एक आए हैं भीम प्रथम, जिनके समय पर महमूद गजनवी ने अटैक किया था। भीम प्रथम के एक मिनिस्टर हुए थे, एक मंत्री हुए थे, उन्होंने ही बनवाया था एक मंदिर जिसको हम बोलते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो काफी फेमस और काफी प्रसिद्ध मंदिर के रूप में जाना जाता है जैन धर्म का। क्लियर। और ये तो मैंने एक नाम बताया आप लोगों को दिलवाड़ा का जैन टेम्पल, बट और भी कई सारे ऐसे टेम्पल्स हैं, ऐसे मंदिर हैं
जो बनवाए गए थे इस वंश के राजाओं के द्वारा, और वो भी किस स्थापत्य कला के एग्जाम्पल होंगे, मारू गुर्जरा आर्किटेक्चर। क्लियर। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा रानी की बाब। रानी की बाब जो एक प्रकार से एक बाथ की तरह था, एक नहाने के स्थान की तरह था, समझ गए ना। तो रानी की बाब, या फिर हम बात करें दिलवाड़ा जैन टेम्पल, और भी कई सारे टेम्पल्स हैं। एक सन टेम्पल है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सारे जो हैं एग्जाम्पल हैं किसके, मारू गुर्जरा आर्किटेक्चर के। तो ध्यान रखिएगा मारू गुर्जरा आर्किटेक्चर और सोलंकी स्टाइल, इसे साथ ही कहा जाता है सोलंकी स्टाइल, इज अ स्टाइल ऑफ नॉर्थ इंडिया, इज अ स्टाइल ऑफ नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, इज द स्टाइल ऑफ नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर दैट ओरिजिनेटेड इन गुजरात एंड राजस्थान, जो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, गुजरात से और राजस्थान से, इन द 11th and 11th to 13th सेंचुरी। तो 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में चालुक्य डायनेस्टी के रूलर्स ने इस आर्किटेक्चर को का उदय किया है, इसका जो है राइज किया है। क्लियर। हालांकि ये तो गुर्जर प्रतिहा डायनेस्टी के समय ही आ गई थी मारू गुर्जरा आर्किटेक्चर। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर गौर करते हैं। अब हम रूलर्स की बात कर लेते हैं, जो इस वंश के शासक हुए हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। तो कुछ मुद्दों के ऊपर मैंने बात करी इस वंश में। सबसे पहले हम बात कर लें कैपिटल की। तो कैपिटल आप लोग पता है क्या है, अनिल बाड़ा। फाउंडर का नाम बताया है मूलराज प्रथम, मूलराज। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिलीजियस जो थे, जो धर्म था इस वंश के शासकों का, वो था जैन धर्म और हिंदू धर्म, खासतौर से हिंदू, बाद में आगे जैन। इस तरह से चीजें ध्यान रखिएगा। फिर हम इस वंश के एक्सपांसन की बात करें तो एक शासक हुए हैं जिनका नाम था जय सिम्हा। उनके समय इस एम्पायर का जो है एक्सपांसन हुआ, और डिक्लाइनेशन जो हुआ वो भीम सेकंड के समय पर हुआ, क्योंकि वो काफी छोटे शासक थे, समझे, कम उम्र के शासक थे। चलिए हम इस वंश के जो रूलर्स आए हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो नाम होगा वो होगा मूलराज। मूलराज की बात की जाए तो ही वॉज कंसिडर एज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, और उनका जो रूलिंग था, उनका जो शासन था वो 941 से स्टार्ट हुआ था, और इन्होंने रूल किया था 996 कॉमन एरा था। क्लियर। तो इनका शासन शुरू हुआ 941 941 से, और कब तक शासन किया, 996 तक। क्लियर। अब अगर हम इनके समय की कुछ बात करें तो सबसे पहली बात तो आती है ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम ये समझ लें, ही वॉज द फाउंडर। हालांकि मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि इस वंश के जो संस्थापक थे वो थे मूलराज। देखिए मूलराज ने क्या किया था कि उनके पहले एक वंश के शासक हुआ करते थे जिनका नाम था काबडा। काबडा रूलर्स जो थे उन्हें हटाकर या उन्हें मारकर, उन्हें गद्दी पे से हटाकर उनके स्थान पर उनके साम्राज्य को एनेक्स किया था किसने, मूलराज प्रथम ने। यानी कि मूलराज प्रथम ने उनके पहले रूल करने वाले वंश को या शासक को मारकर अपना साम्राज्य, अपना वंश क्या किया था, एस्टेब्लिश किया था। क्लियर। इसके अलावा और कोई भी पॉइंट नहीं है मूलराज से रिलेटेड। देखिए मूलराज के बाद जो दूसरे रूलर आए हैं इस वंश के, उनका नाम है चामुंड राजा। क्लियर। तो इनके बाद जो 3 रूलर्स हैं उनके ऊपर से कोई क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, इसलिए मैं आप लोग फटाफट बता देता हूं कि मूलराज के बाद जो अगले रूलर हैं, मूलराज भी इसलिए पूछा जाएगा बिकॉज ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, और मूलराज के बाद जो सेकंड रूलर आए हैं उनका नाम है चामुंड राजा। क्लियर। चामुंड राजा जिन्होंने रूल किया 996 से लेकर 1008 तक। तो मैं नाम लिख दे रहा हूं यहां पे। देखिए क्वेश्चन उन्हीं राजाओं के बारे में पूछे जाते हैं जिन्होंने अपने समय पर कुछ अलग किया हो, कुछ स्पेशल किया हो, कुछ हटके किया हो। तो वही रूलर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम, उन्हीं के नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चामुंड राजा वाज द अनदर रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ चामुंड राजा द नेक्स्ट रूलर वाज हिज सन हु वाज बल्लभ राजा। तो चामुंड राजा के बाद जो अगले राजा आए हैं वो आए हैं बल्लभ राजा। और बल्लभ राजा के बाद जो अगले राजा आए हैं वो आए हैं उनके भाई जिनका नाम था दुर्लभ राजा। क्लियर। तो आफ्टर हिज डेथ हिज ब्रदर बिकम द नेक्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, बिकॉज ये जो बल्लभ राजा थे इनकी मृत्यु हो गई थी चिकन पॉक्स के कारण। जब वो अपनी सेना लेकर अपने दुश्मन से लड़ने जा रहे थे उसी वक्त उनकी डेथ हुई ड्यू टू चिकन पॉक्स। तो ध्यान रखिएगा इनकी जो मृत्यु हुई थी वो चिकन पॉक्स के कारण हुई थी। क्लियर। इट मींस छोटी माता बड़ी माता। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 4th नंबर पे जो रूलर आए हैं इनके भाई जिनका नाम है दुर्लभ राजा। दुर्लभ राजा। और इन 4 रूलर्स की अगर बात करें तो 996 से लेकर इन लोगों ने रूल किया है 1022 तक, यानी 1022 तक। यहां पर अगर हम बात करें दुर्लभ राजा की,
तो दुर्लभ राजा का जो रूलिंग है वो है 1008 से 1022 तक। तो यहाँ पे टाइम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ पे नहीं आएगा। अब देखिए अभी तक मैंने जो आप लोगों को बताया है इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बस इतना ही है जो कि इस वंश के क्या है, फाउंडर। तो इंपॉर्टेंट बस यही है, यही पॉइंट है जो आप लोगों से पूछा जाएगा, बाकी नाम यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम चलते हैं अगले शासक के ऊपर, नेक्स्ट रूलर के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा और हमेशा उन्हीं के ऊपर से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। चलिए, तो 5वें नंबर पे जो रूलर होंगे वो होंगे कौन? वो होंगे भीम प्रथम या भीम फर्स्ट। तो अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हेडिंग डालना है और जो शासक होंगे वो होंगे भीम प्रथम। समझ गए? तो हेडिंग डालिएगा भीम प्रथम या भीम फर्स्ट। ठीक है, अब हमारे जो अगले जो रूलर हैं वो हैं भीम फर्स्ट। और अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्वेश्चन क्या आता है इनके ऊपर से। लेकिन उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो यहां से हो सकता है पूछे जाएं, बट जो क्वेश्चन आता है वो आप लोग पता है क्या क्वेश्चन आता है कि किस शासक के ऊपर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। टाइम भी देख रहे हैं 1022 से 1064, इट मींस 1025 में अटैक हुआ था इनके ऊपर दिसंबर 1025 में। किसका? महमूद गजनवी का, यानी गजनी के एक शासक महमूद गजनवी ने अटैक किया था किसके ऊपर? भीम फर्स्ट के टाइम पर। किसके ऊपर? गुजरात के अनिलवाड़ा में जो मंदिर हुआ करता था सोमनाथ का, हालांकि आज भी है। देखिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भीम फर्स्ट के बारे में। टाइम पीरियड आप लोग बता दिया कि वॉज द किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, ये चालुक्य वंश के ही एक शासक हुआ करते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द 12th सेंचुरी ऑथर, तो 12वीं शताब्दी में कवि हुआ करते थे, एक ऑथर हुआ करते थे जिनका नाम था हेमचंद्र। हेमचंद्र जैन धर्म के एक महान लेखक माने जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द 12th सेंचुरी ऑथर हेमचंद्र, दुर्लभ वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज नेफ्यू भीम। तो जो इनके पहले के जो शासक हुए थे दुर्लभ, वो अपने नेफ्यू यानी अपने भतीजे भीम फर्स्ट से काफी ज्यादा प्यार किया करते थे, उन्हें काफी ज्यादा पसंद किया करते थे। समझ गए? और उन्होंने ही डिक्लेयर किया था हिज सक्सेसर, उन्होंने ही डिक्लेयर किया था अपने सक्सेसर उत्तराधिकार के रूप में किसे? भीम फर्स्ट को। ध्यान रखिएगा, इन्हीं के अंकल हुआ करते थे, इन्हीं के चाचा हुआ करते थे दुर्लभ राजा। दुर्लभ राजा अपॉइंटेड हिज नेफ्यू भीम फर्स्ट बिकॉज ही वॉज वेरी फॉन्ड हिम। तो वो अपने भतीजे को काफी पसंद किया करते थे। अकॉर्डिंग टू हेमचंद्र, हेमचंद ने ऐसा अपनी किताब में बताया है, अपनी बुक में बताया है दैट क्या बताया है कि दुर्लभ राजा वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज नेफ्यू भीम फर्स्ट एंड अपॉइंटेड भीम एज हिज सक्सेसर बिफोर हिज डेथ। तो उन्होंने अपनी मृत्यु के पहले ही ये तय कर दिया था कि ये जो होंगे वो मेरे क्या होंगे? सक्सेसर होंगे। चलिए अब देखिए, जब ये रूलर बने हैं तो रूलर बनने के कुछ ही समय के बाद इनके ऊपर किसका आक्रमण हो गया था? महमूद गजनवी को। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दैट द अर्ली ईयर ऑफ हिज realm an invasion from the Ghaznavid ruler महमूद गजनवी। तो महमूद जो गजनवीद का जो शासक था, जो गजनी का जो शासक था महमूद गजनवी ने इन्हीं के ऊपर आक्रमण किया। क्यों आक्रमण किया? ड्यू टू प्लंडरिंग सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए अटैक हुआ इनके समय पर, इनके राज्य में। किसका? महमूद गजनवी का। अब देखिए भीम ने क्या किया, क्या भीम ने रेजिस्टेंस किया, क्या प्रतिरोध किया? नहीं किया। समझ गए? ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि महमूद गजनवी एक शक्तिशाली शासक था और अपनी एक विशाल सेना को लेकर वो अपने देश से निकला था, समझ गए ना, मुल्तान से वो निकला था 1024 में ही, और पहुंचने में कुछ समय लगा उसे। बट भीम फर्स्ट लेफ्ट हिज कैपिटल, भीम प्रथम ने अपनी राजधानी को छोड़ दिया और वो चले गए कहीं दूर वाले क्षेत्र में। तो ध्यान रखिएगा, भीम फर्स्ट लेफ्ट हिज कैपिटल एंड टुक शेल्टर इन, और उन्होंने शेल्टर मांगा है, उन्होंने जो है सुरक्षा मांगी थी। किससे? वो चले गए थे कंथोक नामक स्थान पर। तो कांथोक नामक जो क्षेत्र है वहां पर वो चले गए ड्यूरिंग द इन्वेजन। तो जब ये अटैक हुआ महमूद गजनवी का, ही लेफ्ट हिज कैपिटल एंड टुक शेल्टर फ्रॉम कंथोक। तो कंथोक जो क्षेत्र थी, जो जगह थी, वो वहां पर चले गए। क्लियर? बट जब महमूद गजनवी लौट गया तो फिर ये वापस आ गए। समझ गए? बट आफ्टर महमूद डिपार्चर ही रिकवर्ड हिज पावर, वापस आ गए हैं और अपनी पावर को रिकवर किया है, अपनी शक्ति को क्या किया है? वापस से रिस्टोर किया है। समझ गए? एंड रिटेन्ड हिज
एंसेस्ट्रल टेरिटरी, और अपनी जो टेरिटरी थी, अपने पूर्वजों का जो क्षेत्र था उसे बनाए रखा है, रिटेन किया है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो खास बात है ये कि इनके समय पर जब आक्रमण किया था गजनी ने, तो ये अपने क्षेत्र को छोड़कर चले गए थे और किसी दूसरे राज्य में जाकर शरण ली थी, समझ गए। लेकिन वो वापस लौटे और अपने क्षेत्र की वापस से रक्षा की और उसे रिटेन रखा, उसे एक्सपांड भी किया। क्लियर। कई रूलर्स के साथ इन्होंने अटैक किया, कई के साथ युद्ध लड़ा अपने क्षेत्रीय रूलर्स के साथ और उन्हें पराजित किया। जैसे कि इनमें अगर हम बात करें तो एक रूलर हुआ करते थे जो बिलोंग करते थे चहमान किंगडम या चहमान वंश के, उन्हें इन्होंने पराजित किया, और भी कई रूलर्स को इन्होंने अपने समय पर क्या किया था, पराजित किया था। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है गजनवी वाला। अब इनके शासनकाल के अंत में एट द एंड ऑफ हिज रील्म, यानी कि लगभग जो अंत चल रहा था, जब एंडिंग चल रहा था, तब कलचुरी वंश के जो शासक हुआ करते थे उन्होंने उनके समय पर इन्होंने एक अलायंस किया था उनके साथ, उन्होंने एक संघ बनाया था, यूनियन बनाया था। क्लियर। तो एट द एंड ऑफ हिज रील्म ही मेड एन अलायंस विद कलचुरी किंग, जिनके साथ इनकी दुश्मनी थी उन्हीं शासक के साथ इन्होंने क्या किया, अलायंस बनाया और एक संघ बनाया, और दोनों ने मिलकर पराजित किया अपने कॉमन एनिमी को, जो थे परमार वंश के शासक भोज। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा कि परमारों के पतन का जो कारण था वो था अलायंस बिटवीन द चालुक्य एंड कलचुरी। क्लियर। चलिए, कलचुरी भी मैंने लिखा होगा आप लोगों को। कलचुरी जो त्रिपुरी वाले रीजन में रूल किया करते थे, वो भी राजपूत किंगडम से ही बिलोंग करते थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, द अर्लीस्ट ऑफ द दिलवाड़ा जैन टेम्पल, तो दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण भी इन्हीं के समय से शुरू हुआ था। और मैंने बताया आप लोगों को कि भीम फर्स्ट के एक मिनिस्टर हुआ करते थे, एक मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। तो क्या बोल रहे हैं, द अर्लीस्ट द दिलवाड़ा जैन टेम्पल, एंड एक और जो टेम्पल है जिसका नाम है मोधेरा सन टेम्पल, मोधेरा सन टेम्पल, दिलवाड़ा जैन टेम्पल वर बिल्ट ड्यूरिंग भीम फर्स्ट रील्म, भीम प्रथम के शासनकाल के समय ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर और मोधेरा का सन टेम्पल यानी सूर्य मंदिर भी बनवाया गया था। क्लियर। और साथ ही इन्होंने, इनकी एक वाइफ हुआ करती थी, एक पत्नी हुआ करती थी जिसका नाम था उदयामती या उदयमती, और उदयमती के लिए ही इन्होंने बनवाई थी रानी की बाग। तो ध्यान रखिएगा कि कंस्ट्रक्टेड रानी की बाग फॉर हिज क्वीन उदयमती या उदयामती। ध्यान रखिएगा इतने पॉइंट्स। इन्हीं के दरबार में, इनके समय पर नहीं, 12th सेंचुरी में एक कवि या एक स्कॉलर हुआ करते थे जिन्होंने इनके बारे में काफी कुछ लिखा है, जिनका नाम था हेमचंद्र। तो ध्यान रखिएगा 12th सेंचुरी के एक स्कॉलर थे, एक विद्वान थे, एक राइटर थे, जिनका क्या नाम था, हेमचंद्र। क्लियर। जिन्हें पेट्रोनाइज किया था चालुक्य रूलर्स ने, चालुक्य शासकों ने। तो आप लोग समझ गए होंगे इनके समय की जो इंपॉर्टेंट इवेंट है, सबसे महत्वपूर्ण घटना है, और उसी के ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि है महमूद गजनवी का अटैक या महमूद गजनवी का आक्रमण जो हुआ था 1025 में, जो कि महमूद गजनवी का 16th इन्वेजन था, 16वां आक्रमण था। समझ गए ना, 16th इन्वेजन जो 1025 में उसने किया था। देखिए किस मंदिर के ऊपर किया था, सोमनाथ मंदिर के ऊपर। क्लियर। सोमनाथ मंदिर जिसके अंदर सोने की भगवान शंकर की एक मूर्ति रखी हुई थी, और जो उसका दरवाजा था वो भी सोने का दरवाजा था, ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा। और वो लूट कर चला गया उत्तर की ओर, इट मीन्स राजस्थान की ओर, लेकिन उसे वहां पर लूट लिया किसने, जाटों ने। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि हमने वो टॉपिक पढ़ लिया है। अब एक बात यह है कि जो भी नुकसान हुआ था सोमनाथ मंदिर में, उस नुकसान की भरपाई करी इन्होंने और उस मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन भी कराया था। तो ध्यान रखिएगा कि ही रिबिल्ट सोमनाथ टेम्पल आफ्टर इट्स डिस्ट्रक्शन बाई गजनी। तो गजनी ने जो भी डिस्ट्रक्शन करा था, जो भी तोड़फोड़ करी थी, जो भी नुकसान पहुंचाया था, उसे रिबिल्ड कर दिया था किसने, भीम प्रथम ने। समझ गए। और जो भी कंस्ट्रक्शन भीम प्रथम के समय पर हुआ है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि भीम फर्स्ट की जो क्वीन हुआ करती थी उदयामती के लिए ही इन्होंने क्या बनवाई थी, रानी की बाब। समझ गए। तो ध्यान रखिएगा रानी की बाब बनवाने वाले भी शासक कौन से थे, चालुक्य रूलर भीम प्रथम। क्लियर। और इन्हीं के एक मंत्री हुआ करते थे, इन्हीं के एक मिनिस्टर हुआ करते थे, जिन्होंने बनवाया था दिलवाड़ा का जैन टेम्पल। तो ध्यान रखिएगा इन्हीं के एक मंत्री के द्वारा बनवाया गया था जैन टेम्पल। और साथ ही एक सन टेम्पल जो आप लोग ध्यान रखना है, मोधेरा का सन टेम्पल, मोधेरा का सूर्य मंदिर भी इन्हीं के रूलिंग पीरियड के समय पर क्या हुआ था, बनवाया गया था। क्लियर। तो मोधेरा का सन टेम्पल, रानी की बाब, दीज आर द इंपोर्टेंट कंस्ट्रक्शन दैट डन ड्यूरिंग द रील्म ऑफ द भीम प्रथम या भीमा प्रथम। समझ गए होंगे आप लोग। तो अभी तक जो 5 रूलर्स हमने डिस्कस किए हैं, उनमें पहले जो शासक थे, जो फाउंडर हुआ करते थे, वो थे मूलराज प्रथम नहीं, ओनली मूलराज ध्यान रखना, ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। और उनके बाद कुछ 3-4 शासक आए हैं, समझ गए ना, दुर्लभ राजा,
चामुंड राजा, दीज आर द सम रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी, बट द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर वॉज भीम फर्स्ट, जिनके ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इनके समय पर आक्रमण हुआ था किसका, गजनवीद के शासक गजनी का, या गजनी के शासक महमूद गजनी का। चलिए आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे इस वंश के अगले शासक जिनका नाम होगा कर्ण।